नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। प्रियंका गांधी वाड्रा अभी मध्य प्रदेश में दूसरी तीसरी बारी गई हैं, लेकिन उनके जाने के साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो हालत है वो बेहद अजीबोगरीब हो गई है। कोई भी समझदार आदमी जो मध्य प्रदेश की राजनीति को जानने वाला है, बहुत सारे पत्रकारों से मेरी बात हुई और ज़्यादातर का कहना ये था कि बीजेपी जो मध्य प्रदेश में अपनी तरफ से खुद ही चुनाव जैसे कांग्रेस को देने पर उतारू है। एक के बाद एक ऐसी गलतियां, मध्य प्रदेश को ना समझने जैसी गलतियां। ईमानदारी की बात यह है कि मध्य प्रदेश को जितना बीजेपी समझती कोई नहीं समझता, उसके बावजूद ऐसी गलतियां। और अब जो 41 जिलों में एफआईआर कराई है प्रियंका गांधी के खिलाफ, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी कुछ हासिल करेगी या गवा देगी? आज हम पूरी राजनीति और इसके पीछे प्रियंका गांधी का क्या गेम है, कांग्रेस पार्टी का क्या गेम है और भारतीय जनता पार्टी इस गेम में किस तरह से फंस गई है, इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। कहानी शुरू होती है कर्नाटक चुनाव से। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे अभियान चलाए, जिसमें सांप्रदायिकता के खिलाफ खुलकर बोले, बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात की और उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार के मामले पर कांग्रेस की सरकार को, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी की सरकार को कर्नाटक में घेरा। उन्होंने एक पे सीएम नारा दिया। पे सीएम यानी मुख्यमंत्री को भुगतान करो, मुख्यमंत्री को पे करो। और वो जो नारा था पे सीएम वाला, उसके लिए पोस्टर छपा है जिसमें ये पे करने वाला क्यूआर कोड होता है पेटीएम वगैरह का, वो क्यूआर कोड लगाया, उसमें मुख्यमंत्री की फ़ोटो लगाई और पे सीएम के पोस्टर लगा दिए, यानी मुख्यमंत्री को पे करो। और कर्नाटक की 40% सरकार, ये कहकर उन्होंने कैंपेन चलाया। कर्नाटक की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की बातें पहले से थी और कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि ये बहुत बढ़िया फार्मूला मिल गया है, हम सरकार के भ्रष्टाचार का सवाल उठाते हैं तो बड़ी आसानी से शिवराज सिंह को घेरा जा सकेगा। यानी सरल तरीके से ये कांग्रेस का वो पैतरा है जो आजमाया हुआ है और इससे उसको फ़ायदा मिला है और भारतीय जनता पार्टी को इससे किसी दूसरे राज्य में नुकसान हुआ है। मानते हैं कि हर राज्य की परिस्थिति एक जैसी होती है, लेकिन अगर फिर वही ब्रह्मास्त्र लेकर, लक्ष्मण शक्ति वाला जो शक्ति होती है जैसे, वो लेकर सामने से कोई आ रहा है तो मूर्ख ही होगा, सीना तानकर आगे चला जाएगा। हुआ ये है कि प्रियंका गांधी ने यहाँ पर उसी तरह से, जैसे वहाँ 40% वाली सरकार थी, यहाँ पर उसको 50% वाली सरकार कहना शुरू कर दिया। वो कहा कि बीजेपी ने तरक्की कर ली है, वहाँ पे वो 40% कमीशन लेते तो यहाँ 50% लेते हैं। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें लगा, मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार का 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% वाली सरकार को बाहर किया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली भाजपा सरकार को सत्ता से हटाएगी, ये उन्होंने ट्वीट लिखा। यानी उन्होंने कहा कि ये 50% कमीशन वाली सरकार है, यहाँ कोई भी काम कराना हो तो 50% देना पड़ता है। और हुआ ये है कि जो ठेकेदार संघ ने चिट्ठी लिखी है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, जो तथाकथित चिट्ठी है, अब कहा जा रहा है कि वो चिट्ठी नकली थी। उस चिट्ठी में उसने ये कहा है कि साहब हर जगह लोग कमीशन मांगते हैं। हम गए शिवराज सिंह जी के पास और शिवराज सिंह जी से निवेदन किया, कोई ज्ञानेंद्र साहब हैं, उन्होंने, ज्ञानेंद्र अवस्थी, उन्होंने चिट्ठी लिखी है और वो अपने आप को ठेकेदार संघ का अध्यक्ष बताते हैं। लेटर हेड है जो ठेकेदार संघ का नाम लिखा हुआ है, ग्वालियर का वसंत विहार का पता है और कहा है कि भाई वहाँ पर हमारा दफ्तर है और उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में लिखा कि उसके बाद शिवराज सिंह जी ने कहा कि ठीक है, ये कोई बात नहीं है, आपका पेमेंट हो जाएगा, और हमको भेज दिया। ये लोग क्या लेबर प्रोवाइड करते हैं, तो हमको भेज दिया कि मुख्यमंत्री ने अपने सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी ने कहा भाई चुनाव का साल है, 50% तो देना पड़ेगा। तो ये सब लिख के उन्होंने एक चिट्ठी लिखी गई कथित तौर पे,
जिसको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा गया और उनसे कहा गया, साहब हमारा पेमेंट रुका हुआ है, न्याय दिलवाइए, भुगतान नहीं हो रहा है। काम इन्होंने करवा लिया है। इस चिट्ठी की एक खबर अखबार में छपती है। अखबार का हेडलाइन है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल पत्र, और उसमें आगे लिखा है, पेटी कॉन्ट्रैक्टर की चिट्ठी, लिखा 50% कमीशन मांगा जा रहा, जांच करो। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, उन्होंने लिखा है कि 2012 में हमारे संगठन की संस्थाओं ने 10 वर्षों में अलग अलग पेटी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर 35,000 मीटर की 1500 से अधिक छोटे बड़े तालाब सरकारी निर्माण कार्य किए हैं। इसमें इन सब कामों में 50% कमीशन मांगा जा रहा है। इस चिट्ठी में मैं भी ये बताऊंगा आपको कि मांग की गई है कि जांच कीजिए। इस चिट्ठी को प्रियंका गांधी, ये जो अखबार में खबर छपी है, उस अखबार की क्लिप को लगा के उन्होंने ट्वीट कर दिया। अब इसमें तकनीकी आप लोचा समझिएगा और भारतीय जनता पार्टी की अपरिपक्वता समझिएगा, और मध्य प्रदेश का महत्व भी समझना जरूरी है। तो इस चिट्ठी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 41 जगहों पर FIR दर्ज कराने पहुंच गई। यानी 41 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, जुलूस बनाया, सड़कों पर निकले और कह रहे थे हमारे शिवराज सिंह जी को 50% कमीशन का आरोप लगा दिया प्रियंका गांधी ने, कमलनाथ ने, और भी 1-2 नेताओं का नाम है, और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको अरेस्ट किया जाए। जा जाके पुलिस वालों को ज्ञापन देकर आ गए। यानी ये जो आरोप था 50% कमीशन वाला, जिसको प्रियंका गांधी ने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया था, जो आरोप अभी बड़ा बन नहीं पाया था, वो मुद्दा कांग्रेस बना नहीं पाई थी। बीजेपी ने एक दिन की एक्टिविटी से उसको इश्यू बना दिया, उसको मुद्दा बना दिया। यानी इस चुनाव में 50% वाली सरकार का मुद्दा खड़ा करने में कांग्रेस पार्टी को 15-20 दिन लगते, अब 10 ही दिन लगे या 2-4 दिन ही लगे। अब उसमें एक चीज़ और हो रही है, आप समझदारी देखिए कि जिस मुद्दे को लेकर आप FIR कराने गए, कुछ लोगों को लगता होगा अब तो FIR हो गई, अब तो गिरफ्तार हो जाएगी, ये हो जाएगा। इतना आसान नहीं है, क्योंकि गिरफ्तारी करने के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य चाहिए। तो आपको ट्वीट तो किया है, ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने, इसलिए इसमें तकनीकी चीज़ है। तकनीकी चीज़ ये है, प्रियंका गांधी ने अखबार में छपी हुई कोई चीज़ ट्वीट की है और उन्होंने अखबार की क्लिप लगाई है। उन्होंने उस लेटर को नहीं लगाया अपने ट्वीट में कि भाई अखबार में प्रकाशित हुआ, हमने डाल दिया अपनी टिप्पणी के साथ में। तो क्या हुआ कि जो ओनरशिप है, जो आरोप लगाने का के लिए आप प्रियंका गांधी को अगर FIR में डालते हैं, तो उसने आरोप किसी आधार पर लगाए। अखबार में खबर छपी है, प्रियंका गांधी यहाँ बच जाती है। इसके बाद आप कहेंगे तो फिर अखबार पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने खैर अखबार के खिलाफ नहीं कराई है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, अखबारों से पंगा लेके तो ठीक रहेगा नहीं। लेकिन अखबार के खिलाफ भी अगर कार्रवाई होती है तो अखबार कहेगा कि हमने एक वायरल लेटर के आधार पर खबर छापी है और हमने अपनी खबर में लिख दिया कि ऐसा एक लेटर वायरल हो रहा है। जाहिर बात है अखबार बच गया, अखबार ने कुछ नहीं कहा लेटर वायरल हो रहा है। तो लेटर लिखने वाले के खिलाफ भी FIR कराई गई है, उसको भी ढूंढा जा रहा है, वो आदमी हाथ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हाथ में भी आता है तो उसकी चिट्ठी की भाषा क्या है? उसकी चिट्ठी की भाषा ये है कि हमारे संगठन जो 2012 में बना था, उसमें 10 सालों में 35,000 मीटर की 1500 से अधिक छोटे बड़े हमने निर्माण किए हैं और हमसे इसमें 50% कमीशन मांगी जा रही है। और उसमें आगे लिखा है, चीफ जस्टिस महोदय इसकी जांच की जाए। जब आप किसी चीज़ की जांच की मांग करते हैं तो आप अपने मुंह से आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये जानकारी है, इसको चेक करो, ये सही है या गलत है। अगर गलत है तो कार्रवाई करो, सही है तो छोड़ दो। तो जांच कराने की मांग हो रही है, ना कि ये कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह ने पैसे ले लिए। यानी हर आदमी इस पूरी चेन में आरोप ही लगा रहा है और आरोप लगाते लगाते वो कुछ ना कुछ आधार लेकर आरोप लगा रहा है। तो क्या होगा, कानून की अदालत में ये जितने मुकदमे हैं 40-41 करवाने की कोशिश की, 41 जिलों में लीगल सेल ने बीजेपी की है, ये कोई टिकेंगे नहीं। अगर मान लीजिए कुछ मामले गुजरात के वो जो न्यायाधीश महोदय थे राहुल गांधी टाइप के, उस तरह का मामला निकल भी आए तो हर जिले में मध्य प्रदेश में
अनेक अनेक वकील कांग्रेस पार्टी के पास हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रियंका गांधी यहाँ से वहाँ चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाएंगी। तो है क्या कि इस पूरे केस में प्रियंका गांधी का तो कुछ बिगड़ता दिख नहीं रहा है, और इन्होंने अपना इतना ढोल पीट दिया कि 50% वाली सरकार का मुद्दा इन्होंने बड़ा खड़ा कर दिया। कुछ लोगों का कहना यह है, जो वहाँ के पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के, कि हो ना हो इस बार बीजेपी शासित राज्यों में जानबूझकर बीजेपी को हरवाया जा रहा है। अब ये बड़ा आरोप है, इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन एक चीज़ तो लगती है कि भैया ऐसा कुल्हाड़ी पे पैर मारना, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, खुद ही छत से कूद पड़ना जैसे आत्महत्याकारी काम कौन पार्टी करेगी। दूसरा, मध्य प्रदेश की राजनीति का जो पैटर्न है वो समझिए। मध्य प्रदेश की राजनीति सौजन्यपूर्ण राजनीति है। एक नेता दूसरे से प्यार से मिलता है, एक नेता दूसरे का काम कराता है, आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं तो एक दायरे में होते हैं। मध्य प्रदेश की हिंसक राजनीति नहीं है। शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर क्यों लेकर आ गए, इस पे भी लोगों को अचरज है। मोदी जी ने जब सीना ठोक ठोक कर कहा कि मैं इनको बंद करा दूंगा, उनको बंद करा दूंगा, तो सलाह दी गई थी। उसके बाद में अगली बार मोदी जी गए, बिल्कुल बदल चुके थे। अब वो प्यार की भाषा की बात कर रहे हैं। बुलडोजर चढ़ा दूंगा, उड़ा दूंगा नहीं चलता मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में चलता है प्यार, सौजन्य चलता है, वहाँ कर्टसी चलती है। लोग अपने विपक्षी विरोधी नेता के घर भी चले जाते हैं और इसी से वो चुनाव जीत जाते हैं। जो विरोधी नेता चुनाव लड़ रहा है उसकी माँ के पैर छू के आ जाएंगे, इसी से उनके वोट बन जाते हैं। कितना अच्छा आदमी है, देखिए विरोधी के पाँव छुए। ये मध्य प्रदेश की संस्कृति है, ये मध्य प्रदेश की शैली है, और मध्य प्रदेश के लोग ऐसे लोगों को ही पसंद करते हैं। वहाँ शिवराज सिंह अगर योजना लेकर आते हैं तो कहते हैं लाडली बहना योजना, एक कनेक्ट बनाते हैं। वहाँ पर ये नहीं चलता कितना लाख दे दूँ, 1 लाख दे दूँ कि 2 लाख दे दूँ, 2 लाख दे दूँ कि 3 लाख दे दूँ, 3 लाख, ये अहंकार वहाँ नहीं चलता। मध्य प्रदेश में बहुत विनम्र और सौजन्यपूर्ण रहना है, सम्मानजनक व्यवहार करना है। और ऐसे मध्य प्रदेश में अगर आप प्रियंका गांधी को एक दिन के लिए भी अगर जेल में डलवा देंगे तो आप जीतता हुआ इलेक्शन हार जाएंगे। अगर आज भी प्रियंका गांधी विक्टिम कार्ड खेलने लगे कि देखो मुझे फंसाने के लिए इन्होंने FIR करा दी है, पुलिस वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझसे पूछताछ की जा रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, इतने भर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की इमेज पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में इसका उल्टा है। उत्तर प्रदेश में आप जब विपक्षी को जेल में डाल देते हो, लोग कहते हैं वाह कितना बहादुर और वीर नेता है। मध्य प्रदेश में कहते हैं कितना क्रूर नेता है। अंतर है, दोनों राज्यों का मिजाज अलग है। और उस पूरे चीज़ के बीच में अगर आप सोचिए कि आप ऐसे मध्य प्रदेश में इलेक्शन से ठीक पहले अगर अपने नंबर लूज़ करेंगे जनता की नज़र में, तो क्या होगा। और क्यों लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी को हरवाना चाहते हो अगला चुनाव, क्योंकि कर्नाटक से हार के बाद ही विपक्ष की पूरी राजनीति का सेंटीमेंट बदला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ाई हुई है, डेस्परेशन में जवाब दे रही है। कल आया है, कुछ लोगों ने ये खबर हमने भी बनाया था कि किस तरह से जो है वो डाटा अगर सोशल मीडिया का देखें, राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें सफाई देने के लिए दौड़ पड़ी है। नहीं, मोदी जी हमारे ज़्यादा फॉलोअर हैं, ये है वो है। हालांकि वो आंकड़े जिस तरह के लेके आ रहे हैं वो अलग तरह के आंकड़े हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ना, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत इसलिए भी है कि कर्नाटक गया सो गया। अगर ये जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जो गोबर पट्टी कहता है, कोई कुछ कहता है, इन राज्यों में, बिहार में आपके पास सरकार नहीं है, यूपी में आपके पास सरकार है लेकिन चुनाव नज़दीक नहीं है। और 2024 से पहले जिन 2 बचे राज्यों में, 3 बचे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। राजस्थान में आज तक भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पाई है किसको लड़ाना है, कौन चेहरा होगा, किन मुद्दों पर लड़ेंगे, किस चीज़ पे अशोक गहलोत को घेरना है। एकदम अलग सी स्थिति में बीजेपी है। तो वहाँ पर ज़्यादातर विश्लेषक ये मान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान तो बीजेपी के लिए एकदम असंभव के नज़दीक है अभी तक की स्थिति के मुताबिक। और मध्य प्रदेश में जहाँ थोड़ी बहुत बचने की गुंजाइश थी, वहाँ पे इस तरह के आत्मघाती कदम,
खुद ही ये जगह जगह जाके ढिंडोरा पीट दो कि मेरे पिताजी के ऊपर रिश्वत का आरोप लगा है, उनके ऊपर 50% कमीशन का आरोप लगा है। अपने दोस्तों को सारे बता दो और कहो कि इस आदमी ने लगाया, इसी ने झूठ बोला है, इसको हम जेल दिलवा के रहेंगे। तो आपके सामने तो आदमी कहेगा हाँ भाई जेल वाकई तुम्हारे साथ गलत हुआ है, बहुत अच्छा किया तुमने, पीछे से कहेगा देखा इसका बाप चोर है, 50% का इल्ज़ाम लगा है। ये सोच होती है। तो ये जो काम, ये किस तरह से कौन सलाह दे रहा है, कहाँ से ये उल्टी उल्टी गंगा बह रही है, कैसी एरोगेंस वाली राजनीति मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शुरू कर दी है, ये देखना अपने आप में अचरज भरा है। कोई भी इसको हजम नहीं कर पा रहे कि ये कर क्या रहे हो। मोदी जी जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, बहुत असर छोड़ के नहीं आ रहे हैं। उनके आने के बाद ऐसा नहीं होता है कि हवा बदल गया हो, माहौल बदल गया हो, हवा बदल गई हो। तो अपने आप में ये एक ऐसी गलती है जिसने सबसे पहले ये नेगेटिव पब्लिसिटी अपने खिलाफ ही कर ली। खैर जो भी है, ये गलती हुई है और ये बताना मेरा फ़र्ज़ था कि किस तरह के हालात में भारतीय जनता पार्टी ने ये जो एफआईआर कराई है, उस एफआईआर को करने से राजनीति में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पे चुप रह जाना पड़ता है, और ये मुद्दा वैसा ही है। लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी उतना ही ज़्यादा चिल्ला रही है जितना इस पर चुप रहने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।